8 9 10 हो जाएंगी पूरी। चलो शुरू करते हैं। ओके, देखेंगे उसके हिसाब से कौन भी था जो मेरा पूरा। तो पहले जो गांजे हम कर रहे हैं वो है मोचीरू की। नाम सुनकर अच्छा लग रहा होगा। तो मोचीरू, ये गांजे इस तरह की सुनती है। पहले तो अपना ये मंथ बना लो और इसके बीच में एक लाइन ऐड कर दो। बन गई। देखा तो ये आपने इस वाली गांजे में देखा था। अरे नहीं, सिर्फ ये भी देखा मैंने। हाँ, ये भी देखा होगा। मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं देखा होगा। तो ये वाला पार्ट आपका आया था इस गांजे में, बस बता दिया मैंने। मोचीरू का मतलब क्या होता है? टू यूज या यूटिलाइज। ये शियो किंशी वाले में था ना। तो मोचीरू का मतलब होता है यूज करना या यूटिलाइज करना। कांजी की जो ओनियोमी है वो है यो। क्या है? यो। शियो किंशी था ना। तो शी और यो। तो शी में गांजे थी त्सुकाई मास्की और यो में ये वाली गांजे थी। तो पहले तो मोचीरू का मीनिंग लिख लो, टू यूज, टू यूटिलाइज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कांजी की ओनियोमी आ गई, वो है यो। तो कांजी अकेली है, इसको यो पढ़ते हैं। तो यो को एज अ नाउन भी यूज किया जा सकता है, बाकी कॉम्बिनेशन में तो आता ही है। अकेले से यो पढ़ेंगे और यो का मतलब होता है टास्क या फिर वर्क। तो यो का मतलब हो गया टास्क या फिर वर्क। इसी से एक वर्ड बन जाएगा। सबसे पहले तो आपका योजी। और योजी किसे बोलते हैं? कोई भी काम है ना, कोई काम, कोई एरेंड। तो योजी और खाली यो भी अपने आप में नाउन है, जिसका मतलब है टास्क का वर्क। बाकी इस यो से कॉम्बिनेशन में वर्ड आपने किया ही हुआ है। आपने एक वर्ड किया था शियो और रियो, जिनका दोनों का ही मतलब यूज था। और वो यहाँ पे इस यो से आता था। रियो के लिए आप क्या करते थे? रियो में पहले गांजे थी ये री वाली, इसके साथ ये गांजे लग गई थी। और शियो में त्सुकाई मास की थी और उसके साथ ये गांजे लग गई थी। तो ये था रियो और ये था शियो, दोनों का ही मतलब था यूज। इसमें से अपने फायदे के लिए कुछ यूज करना या जर्नल यूज, और इसके अंदर था यूज, और ये सर्विसेज यूज करने के लिए भी शियो यूज कर लेते हैं। तो ये गांजे थी यूज की, यूटिलाइज की। मंथ और फिर एक कि मैं मंथ में एक बार जब कोई काम आता है तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। तो इसमें यूज का सेंस था और काम का यूज, काम मतलब मीनिंग था। तो यूज आप कोई भी चीज कर लो कि मंथ में एक बार जब मुझे काम पड़ता है तो मैं डैश यूज करता हूँ। उस डैश में जो भी यूज करते लगा लो, दिमाग यूज करता हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, तो कुछ भी यूज कर लेना। तो मंथ में एक बार जब भी काम पड़ता है तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। तो यूज और वर्क दो मीनिंग कांजी के। कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा वर्ड कर लिया हमने? रियो, शियो और योजी। तो ये तीन वर्ड तो इससे काम के हैं ही हैं। और बाकी खाली यो भी अपने आप में नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टास्क या वर्क।
इसके बाद चलते हैं आगे अगली कांजी पे। नोट डाउन कर लिए सारी वर्ड्स आप लोगों ने। はい तो इचिबान आपको अब नीवन आते हैं। सेकंड जो कांजी हम करेंगे वो है दो की। ど हम्म, ये कांजी है दो की। इसकी कुंजियों में होती है ताबी। ताबी का मतलब होता है टाइम या टाइम कह सकते हो चाहे तो, है ना। कोनो ताबी दिस टाइम, तो ताबी। इसलिए इस कांजी की जो ओनियोमी है वो है दो। क्या है? ど दो। ये इचिदो वाला दो है, お कोंदो वाला दो है। ये दो दिखाता है टाइम्स को, डिग्री को। कौन सी डिग्री? जो एंगल वाला डिग्री होता है या फिर टेम्परेचर वाला डिग्री होता है। तो टाइम्स की डिग्री की कांजी की और भी रीडिंग होती है। एक तो भी है और एक ताकू भी है, लेकिन मेनली कौन सी यूज होती है? दो वाली। तो वो ताकू वाली और तो वाली हम नहीं कर रहे, एन3 के लिए छोड़ दो कुछ। तो ताबी और दो। ताबी का भी इतना यूज आपको नहीं करना। मेन चीज क्या है? ये दो। तो टाइम्स को डिग्री को दिखाएगा ये। तो एक तो वर्ड पहले तो टेम्परेचर याद रख लो। टेम्परेचर को बोलते हैं ऑन दो। क्या बोलते हैं? 温度 तो सबसे पहले तो इससे कॉम्बिनेशन एक ऑन दो बन जाएगा आपका। ऑन दो मतलब टेम्परेचर। उसके अलावा इससे आप बना सकते हो कोंदो। कोंदो किसे बोलते हैं? फिर से नहीं अगली बार दिस टाइम या नेक्स्ट टाइम, दोनों के लिए यूज रहता है। दिस टाइम या नेक्स्ट टाइम। तो ये दो वर्ड इससे पहले हो गया। एक ऑन दो टेम्परेचर के लिए, दूसरा कौन दो दिस टाइम या नेक्स्ट टाइम। बाकी काउंटर तो यही है, इची दो, नी दो, सान दो करके। तो वो तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इस तरीके से हो जाएगा, है ना। मोइची दो, निगाशिमास, नी दो, सान दो, तो उसके लिए होता है। बाकी आपका इसकी तरह भी हो सकता है ये है ना। अब इसको SMS सी लिख दिया सेल्सियस, तो इतना डिग्री सेल्सियस, तो उस तरीके की भी यूज हो जाता है ये। तो इसका ये मीनिंग लिख लो बस कि ये डिग्री के लिए भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? डिग्री डिग्री के लिए। तो अब कांजी को देख लेते हैं। बट टाइम्स और डिग्री मीनिंग है। अब हम बेसिकली टाइम्स वाला सेंस लेके चलते हैं अपना। तो ये आपकी क्या थी? रूम था। इसके अंदर ये रेडिकल आ गया 20 का। ठीक है, ये 10 और 10 इन दोनों को प्लस करके चिपका के बन गया ये 20। तो या तो 20 वाला रेडिकल इस तरीके से बना होता है या तो इस तरीके से। तो इसको 20 लेके चलेंगे हम, 20। और नीचे हमारे पास बना हुआ है ये हैंड का रेडिकल। तो मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर आप किसी गांजे को घर में अपना बैठ के 20 बार लिख लोगे तो क्या हो जाएगी आपको, है ना। तभी के तभी याद हो जाएगी। तो ताबी रीडिंग है। तो एक गांजे को अगर आप 20 बार लिख लो तो तभी के तभी याद हो जाएगी। क्या सच बात नहीं है ये? कांजी होने को तो एक बार में भी जाती है, नहीं होने को तो फिर 100 बार में बाद में हो जानी चाहिए। तो फिर कुछ तो दिक्कत बोर्नविटा पीना शुरू कर दो। तो बोर्नविटा का अरे आवाज गई, सुनाई दे रहा है कुछ भी? हाँ हाँ माइक चेक। दे रहा है इसमें ठीक है। नहीं, क्योंकि स्पीड अचानक से गिर गई थी, 8 के भी पहुंच गई थी। तो वो था। तो कमरे में बैठ के घर पे अगर आप एक कांजी को 20 बार लिखते हो तो वो आपको तभी याद हो जाती है। तो रीडिंग इसकी ताबी है टाइम्स के लिए और दो है टाइम्स या डिग्री के लिए। तो मेन वर्ड यही है, ऑन दो या कौन दो। उसके बाद अगली जो कांजी हम कर रहे हैं वो है मातो की। और ये कांजी किसे दिखाती है?
ये कांजी दिखाती है टारगेट को, बुलजाई को। बुलजाई पता है सब लोगों को? क्या? बुलजाई क्या होता है? सांड की आंख। अच्छा। वो वही आपका टारगेट लगाते हो जिसपे, हाँ। इसको बुलजाई बोलते हैं। जो शूटिंग वगैरह में यूज नहीं होता आपका मार्क, इसको। तो टारगेट को, बुलजाई को, ऐसी चीजों को दिखाती है ये। तो कांजी कुन्योमी हमारे पास है मातो, और मातो का मतलब होता है टारगेट और बुलजाई। तो निशाने को दिखाती है कांजी। कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ आपके एम वगैरह से रिलेटेड चीजों में आ जाती है, एम या ऑब्जेक्टिव से। क्योंकि आपकी एम या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो चीज जिसपे आपने टारगेट ले रखा है। तो कांजी की जो ओनियम है वो है तेकी। क्या है? और ये मोकुतेकी में आ जाएगा? बिल्कुल, और ये मोकुतेकी में आता है। मोकुतेकी का मतलब क्या होता है? एम या ऑब्जेक्टिव, कि आपका वो टारगेट जिस पे आपने अपनी आंखें लगा रखी, नजरें गाड़ रखी है, तो वो आपका एम या ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेन वजह से ये मोकुतेकी ही है जो कि आपको याद रखना है। मातो नाउन हो जाएगा टारगेट के लिए। बाकी कांजी का एक काम और होता है नाउन्स को एडजेक्टिव की तरह यूज करने के लिए। तो ये एज ए प्रीफिक्स, तो एज ए सफिक्स की तरह यूज हो जाता है ये। और जैसे कि हमने बोला कागाकू, कागाकू किसे बोलते हैं? वर्ड सुना होगा। क्या होता है? कागाकू साइंस, ठीक है। तो कागाकू, हाँ, कागाकू साइंस होता है। तो कागाकू तेकी क्या हो जाएगा? साइंटिफिक। ये जो तेकी है ये अभी आपके काम का है नहीं, पर फिर भी मैंने बता दिया कि तेकी को हम यूज करते हैं किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करने के। तो तेकी क्या करता है, पीछे फिक या फिर ये फिक वगैरह होता है ना आपका, फिक, या फिर आप क्या लगा सकते हो, जैसे साइंटिफिक का फिक हो गया, हिस्टोरिक का रिक हो गया। तो पीछे फिक वगैरह ऐसी चीजें लगा के उसको लगाता है। तो फिक नहीं मतलब और भी चीज होती है। तो जो भी आपका वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पीछे लगता है ये एक नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए। तो जैसे कि आपने क्या था, रेकिशी, रेकिशी किसे बोलते थे? हिस्ट्री को। तो रेकिशी तेकी क्या हो जाएगा आपका? हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है तेकी। ये चीज आपके अभी काम में नहीं है, तो M3 में आता है, पर फिर भी बता दिया। तो मेन चीज कांजी से दो ही चीज रखनी है, एक मातो टारगेट, और दूसरा ये मोकुतेकी। बस एक ये मोकुतेकी वर्ड है मेन। तो मोकुतेकी एम को बोलते हैं, पर्पस को बोलते हैं। कांजी इस तरीके से थी, यहाँ पे व्हाइट वाला रेडिकल था, तो ये अगेन बर्ड को दिखा था, क्योंकि बार बार से हमने बर्ड लिया ही है, क्योंकि इस बर्ड की कांजी में होता है ये। तो ये चिड़िया थी, और जो सेकंड पार्ट है इसको एज अ आई एज्यूम कर लो। तो ये क्या है? एक आई, और ये आई क्या कर रही थी? इस बर्ड के ऊपर एम कर रही थी। तो वो आपने सुना होगा शायद से, महाभारत किसी ने देखी होगी। तो द्रोणाचार्य बोलता है अपने सारे शिष्यों को कि देखो ये चिड़िया है, इस चिड़िया के ऊपर आपको निशाना लगाना है। तो बताओ क्या दिखाई दे रहा है? कोई बोलता है मुझे पेड़ नजर आ रहा है, कोई बोलता है ये नजर आ रहा है। उसका बेटा अश्वत्थामा होता है, बोलता है मुझे चिड़िया नजर आ रही है। अर्जुन बोलता है मुझे केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो इस तरीके से कहानी थी। तो बस ये एक आई हो गई और ये चिड़िया हो गई। तो पर्सन क्या कर रहा था? अपने चिड़िया पे, लक्ष्य पे एम कर रहा था। नेक्स्ट जो कांजी हमारे पास कोरोगासु की, कोरोबू की है। इसमें से कोई सब कोरोबू, कोरोबिमास सुना है? कोरोबिमास हाँ, क्या मीनिंग होता है? पता नहीं। याद कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, हर चीज में हाँ कर देते हैं, पर अरे नहीं, सच्ची में।
सीधा सीधा लगता है मेरे को, और देख कांजी भी देखी दिखी सी लगती है। तो मैंने ये मैंने कांजी आपके पक्का ही पास देखा है। कुरुमा है ना, क्योंकि ये नहीं, कुरमा भी उसमें साथ में एक कांजी का। तो कांजी जो है ये, इस कांजी के जनरल जो सेंस है, पहले तो लिख लो। इसका मतलब होता है रोल, टंबल और फॉल ओवर। इन चीजों में कांजी आती है। वर्ब आएंगे इससे, लुढ़कना, पलटना, गिरना, ऐसे ऐसे। इस कांजी से 4 वर्ब है, तो पहले तो चारों वर्ब्स को देख लो। सबसे पहले लिखते हैं हम कोरोगारू। कोरोगारू जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रोल। इंट्रांजिटिव। उसके बाद कोरोगेरू है। कोरोगेरू अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब है। कोरोगेरू का मतलब होता है टू रोल ओवर, फिर टू टम्बल। तो रोल होना, टम्बल होना। उसके बाद है कोरोगासु। कोरोगासु जो है, कोरोगाशिमास, ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब है रोल करना। तो वो था रोल होना, कोरोगारू, कोरोगासु है रोल करना। और लास्ट है कोरोबू, कोरोबिमास। और कोरोबू का मतलब होता है, ये भी इंट्रांजिटिव है, कोरोबू भी, गिरना। तो 3 वर्ब थे, 3 में से आपका सिर्फ एक ही कौन सा है, ट्रांजिटिव है, कोरोगासु। बाकी तीनों इंट्रांजिटिव है। कोरोगारू रोल होना, कोरोगेरू रोल ओवर होना, टंबल होना, कोरोगासु रोल करना, और कोरोबू गिरना। काफी मस्त। तो ये 4 वर्ड है इससे, कोरोगारू, कोरोगेरू, कोरोगासु, कोरोबू। इसके बाद चलते हैं आगे इसकी ओनियोमी पे। इसकी ओनियोमी है तेन। क्या है? तेन। और तेन से जो सबसे मेन वर्ड है आपका, वो है सबसे पहले तो उनतेन। उनतेन का मतलब क्या होता है? याद है किसी को? ड्राइव। ड्राइव को बोलते हैं उनतेन। और उनतेन शू क्या हो जाएगा? ड्राइवर। ड्राइवर। खैर उनतेन का एक और मतलब होता है वर्क करना किसी चीज का। तो जैसे मशीन अगर उनतेन कर रही है तो मतलब मशीन वर्क कर रही है, अभी चल रही है, तो उसमें भी आता है उनतेन। तो उनतेन का मतलब है ड्राइव, उनतेन शो ड्राइवर। इसके अलावा इससे वर्ड हो गया पेन से क्या वर्ड है? जितेंशा। और जितेंशा किसे बोलते हैं? ऑटोमोबाइल्स को कहते हैं ना? नहीं। अरे नहीं नहीं, बाइसाइकिल। जितेंशा वो साइकिल।
तो इंटेंशो जितेंशा ये दो वर्ड ऐसे बड़े काम के। बाकी टेन आपका टेनकिन में भी आता है। टेनकिन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, काम से कहीं पर ट्रांसफर होना। तो टेन्यू भी होता है। तो वर्ड मतलब ट्रांसफर से एक चीजों में आता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होते हो, तो वो वाली सेंस आ जाएगी। तो बाकी वो वर्ड अभी आपके काम के है नहीं, ये दो नहीं है। अरे मतलब उधर से लुढ़क के उधर पहुंच गया, उधर से लुढ़क के उधर पहुंच गया। तो कांजी को देखोगे तो इसमें एक रेडिकल है गाड़ी का, और दूसरा जो रेडिकल है कौन सा था? कन्वे। कन्वे वाला। तो याद आपको रखना पड़ेगा, गाड़ी पलट गई ये मैसेज कन्वे हुआ, या फिर इसको आई मास से कर लेना कि अक्सर जो लोग दोस्तों से मिलने के बाद अपनी गाड़ी चलाते हैं तो उनकी गाड़ी पलट जाती है, क्योंकि जब दोस्तों से मिलते हैं तो 3-4 पैग लग जाते हैं, और फिर उसके बाद गाड़ी कहाँ जाती है पता नहीं चलता। तो आपके ऊपर है, याद रखना, गाड़ी पलट गई ये मैसेज कन्वे हुआ, या फिर है ना दोस्त से मिलने के बाद गाड़ी पलट गई। तो खैर अच्छी बात नहीं है गाड़ी पलटना, पर क्या ही कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ने पलटाई थी एक बार। बस ये लेकिन वो अच्छी बात है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगली जो कांजी है काफी सिंपल है, मतलब अभी तक जितनी 4 कांजी गई थी इन चारों में सबसे सिंपल कांजी हम करेंगे, ये 5वीं जो कि है ये। किस कांजी की तो लग रही है देखने में? सेंसे और वाटर का रेडिकल है ना, सेंसे की जैसी लग रही है। तो कांजी सेंसे का जो सेन था उससे कांजी थी साकी वाले, इस कांजी की भी ओनियोमी सेन है। तो सिंगल कांजी रीडिंग सेम हो गई। कांजी है आराउ की, आराई मास की। टू वॉश। तो आराउ की कांजी है, आराउ का मतलब है टू वॉश। सेंताकू बनेगा ना वर्ड। तो कांजी की कुनियोमी हो गई हमारे पास आराउ, आराई मास। उसके अलावा इसकी जो कुनियोमी ओनियोमी थी वो थी सेन। सेन से वर्ड हमने क्या बना लिया, एक तो हो गया सेंताकू, ताकू कांजी रहने देना। तो सेंताकू, सेंताकू किसे बोलते हैं? लॉन्ड्री करने को, कपड़े वगैरह धोने को। तो सेंताकू शिमास टू वॉश क्लॉथ्स। और एक कर लिया हमने इससे सेंजाई। सेंजाई वर्ड आपने किया था, किसे बोलते हैं? किया नहीं है। हाँ कांजी ग्रुप में था मतलब ऐसे। तो सेंजाई बोलते हैं डिटर्जेंट को, किसे बोलते हैं? ठीक है, तो टाइड, निरमा, एरियल सारे क्या है सेंजाई। तो ओनियोमी सेन है। तो कांजी याद रखना बड़ा ही इजी है कि कुछ भी करने से पहले बिफोर ही कांजी पानी से हाथ धो, या फिर सेंस ने बोला है हाथ धो, तो अपनी मर्जी से कुछ भी याद रख लो। आजकल तो वैसे भी सब लोग ये कहते हैं। तो कुछ भी करने से पहले बिफोर की कांजी, और फिर वाटर का रेडिकल। तो कुछ भी करने से पहले पानी से हाथ धो, आराउ, आराई मास। सेन से वर्ड हो गया सेंताकू, सेंजाई। और ये वर्ड क्या हो जाएगा? ते आराई, क्या वर्ड है? और मीनिंग क्या लगता है क्या होगा इसका? हाथ धोना। हाथ धोना है ना, हैंड वॉश को बोलते हैं हाथ धोने को। और आपको पता है कई बार हम चीजों के आगे पोलाइट करने के लिए ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओ। तो कुछ केसेस में क्या होता है, मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। जैसे तेराई का मतलब है हाथ धोना, लेकिन अगर मैं इसे ओ तेराई बोलूं, ओ तेराई का मतलब क्या होता है? टॉयलेट। वॉशरूम था, तो वही चीज है। तो तेराई तो हैंड वॉश है, लेकिन ओ तेराई वॉशरूम या टॉयलेट है। फुकुरो वर्ड सुना है? फुकुरो। फ्रूट्स को कहते हैं? नहीं। नहीं तो कुछ याद ही नहीं है। हाँ क्योंकि N5 में था, क्यों याद होगा? अरे सुनो, मुझे नहीं सही लगता है। फुकुरो बोलते हैं एनलोक को। हाँ
ये एनवेलप तो नहीं, खैर उसको थैले को बोलते हैं सिंपल वर्ड में। बैग को, हाँ थैले को, बैग को। थैले को तो तो होता है वो तो खैर। तो एनवेलप को नहीं, आपको थैले को बोलते हैं फुकुरो। तो थैला या बैग फुकुरो। और उसके आगे अगर आप ओ लगा दो, ओ फुकुरो मदर को बोलते हैं। ये क्या बात है? बताओ, थैले को मम्मी की एक ही कहते हैं बेसिकली। तो शायद से भी मम्मी थैले की तरह 9 महीने तक आपको कैरी करती है इसलिए। तो कई बार ओ वर्ड ये लगाने से मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तेरा ही हैंड वॉश, ओ तेरा ही वॉशरूम। वॉशरूम। तो ये कांजी थी अराउ की। सबसे सिंपल तो यही थी इन पांचों में। तो अगली जो कांजी है हमारे पास, वो हम यूज करते हैं ओकिरु की करते हैं। चलो ओकीमस की। Dear customer, for opening of Demat and trading account, please visit your nearest खोल लो डीमैट अकाउंट। खोलो। चलो अभी करता हूँ। फोन नंबर भी उनके मैनेजर का, उनसे बात करता हूँ। तो अगली कांजी हमारे पास ओकीमस की इस तरीके से है। ये रेडिकल इसमें पहला, अगर इसको पहचान लेते हो तो अच्छी बात होगी। कौन सी कांजी का रेड कौन? ये भी था तो इसमें वॉक वाले में भी। वॉक के ऊपर वाली चीज है ये। हाँ श्रीमास की। हाँ श्रीमास में। तो ये था रन का रेडिकल। और ये सेकंड पार्ट किसकी तरह लग रहा है देखने में? क्या ही रिलेट करे इसे। टू। तो एक बार थोड़ा सिंपल लगना चाहिए, ठीक है? नहीं मुझे लगा तो कांजी से ये रिलेट हो करके गया। बोलोगे तो मैं सोचने लगी। ना नहीं सोचो, इतना मत सोचो। तो ये था दो और ये था रन। खैर जिको शोकाई में भी आता है ये रेडिकल। जिको शोकाई किसे बोलते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो जिको शोकाई में आता है, जिको में तो शोकाई इंट्रोडक्शन होता है और जिको सेल्फ होता है। तो खुद के बारे में दो बातें इंट्रोड्यूस कराना, खुद के बारे में दो बातें बताना, जिको शोकाई। तो ये कांजी है ओकिरु की, ओकुरु की, ओकोसु की। तो इससे एक तो हो गया ओकिरु, जिसका मतलब क्या होता है? टू वेक अप, टू गेट अप। और ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव। ओकिरु इंट्रांजिटिव वर्ब है। मिरासान का ओकीमाशिता, मिरासान उठ गए, क्योंकि उठना है। ट्रांजिटिव होता है उठाना, ट्रांजिटिव होता है उठाना। ओकोसु या ओकोशिमास होता है वो। ओकोसु को बोलते हैं तो वेक संबंध, अब किसी को उठाने को। ये ट्रांजिटिव है। जैसे कि वाताशी गा आनियो ओकोशिमाशिता, मीनिंग मैंने बड़े भाई को उठाया। इससे एक वर्ड और है और वो है ओकोरु। क्या है ये? ओकोरिमास। ओकोरु का मतलब होता है बेसिकली टू ऑकर या टू हैपन। ये भी इंट्रांजिटिव है। जैसे कि जिशिन गा ओकोरिमाशिता, मीनिंग खुद पे कहा था। क्या था? ये जिको गा ओकोरिमाशिता मतलब एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका तीसरा वर्ड है ओकोरु के लिए। तो कांजी को याद रखना है आपको। तो ये था रन और ये था टू। कांजी का मतलब है उठना और सेट में ओकर या हैपन। तो रात को 2 बजे भूकंप आया था तो सब लोग उठ के भागे थे, ठीक है? तो रात को 2 बजे भूकंप आया था तो सब लोग उठ के भागे थे।
तो इसके अंदर हैपन का सेंस है और उठने का सेंस है, बाकी रेडिकल है रन और टू, तो उठ के भागे थे सब लोग। तो ओकिरू, ओकोसो, ओकोरू, ओकिरू उठना, ओकोसो उठाना, ओकोरू टू हैपन टू ओकर। इंट्रांजिटिव है ओकिरू, ओकोरू, ओकोसो ट्रांजिटिव। और इसकी ओनियोमी की है, क्या है की, और की इतना काम का भी आपके लिए है नहीं, तो की दो वर्ड कर लो। की दो किदो बोलते हैं स्टार्ट को या फंक्शन को। स्टार्ट लिख लो। जैसे बोलता हूँ आपका प्रासकोनो किदो शुरू, मीनिंग किसी को स्टार्ट करना। तो कीज होने में भी आपको काम किया है नहीं, मैक्सिमम ये ओकीरू या ओकोसु ही आएगा। इसके बाद चलते हैं अगली पे। स्टोरी हो गई वही कि रात को 2 बजे भूकंप आया, सब लोग उठ के भागे थे, तो उठना मीनिंग था मेन, और एक आना था, तो भूकंप को ले आए थे हम, जिशिनगा ओकोरू, अर्थक्वेक आना। नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे उधार देने की। उधार देने का मतलब क्या होता है, मतलब रीडिंग क्या होती है उसकी, क्या कौन सा होगा उधार देने के लिए? काशी हो लेने के लिए ना, काशी मास। काशी मास। और उधार लेने के लिए कारी मास। तो अभी के लिए हम चलो पहले करते हैं कारी मास की गांजी, वो ज्यादा इजी है। तो उधार लेने के लिए करते हैं पहले बोरो के लिए। तो बोरो, सेकंड। तो ये गांजी आपकी कारी रू की, कारी मास की। इसमें एक हिडन गांजी है N3 लेवल की, ये भी तो लगभग साथ में ये भी कर ही लेते हैं। ये गांजी है मुकाशी की। किसकी है? मुकाशी। ये रेडिकल था वही 20 वाला, 10+10, और ये 30। 20 दिन पुरानी बात है मतलब। तो मुकाशी किसे दिखाते हैं हम? ऑल टाइम्स को। तो 20 दिन पुरानी बात मतलब बहुत पुरानी बात, ऑल टाइम्स को। इस मुकाशी से इस कंसेप्ट पे आते हैं बोतो वाली पे। तो मुकाशी की ओनियन की शाकू होती है, पर इससे ज्यादा कुछ है नहीं मुकाशी को, बस यही यूज करते हैं आपका मुकाशी। तो इसकी कॉम्बिनेशन आपको, इसकी शाकू है, उसकी भी आते हैं पहले, उसकी भी शाकू है, तो सेम नहीं है। तो इसकी ओनियन में आपके काम की है नहीं, क्योंकि वो जनरली सिर्फ मुकाशी ही यूज होता है ये। तो इस कांजी को देखोगे तो हितो है और मुकाशी है। तो अगर मुकाशी याद आता तो अच्छी बात है, नहीं तो 20 दिन से याद रख देना कि इस हितो को है ना, या इस हितो ने मेरे से 20 दिन पहले या बहुत पहले पैसे बोरो किए थे और अभी तक वापस नहीं किए, तो मुझे इस पे हो रहा है शाकू। क्या हो रहा है? शक हो रहा है, तो मेरे पैसे लेके भाग गया। तो कांजी में भी शाकू है, और ओनियो में हमने देखे लिए कारी रू है, कारी मास बोरो करने की। तो मुकाशी इस पर्सन में से पैसे लिए थे, बोरो किए थे, वापस नहीं किए, तो मुझे इस पे हो रहा है शाकू। तो बोरो है और ओनियो में शाकू है। शाकू से अपना वर्ड बना लो आप। जैसे वर्ड हो गया शाकुची। क्या वर्ड हो गया? शाकुची का मतलब क्या लगता है, क्या होता होगा आप लोगों को? पहले बता के दिखाओ। बोरोड लैंड। ठीक है, जो लैंड ऑन लीश होता है, जो बोरोड लैंड होता है, उसको बोलते हैं शाकुची।
इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या होगा, ये वर्ड ऐसे कांजी में पहले ही आ चुका है। तो वर्ड है शाकिन, और शाकिन का मतलब क्या आ जाएगा, बोरोड मनी, है ना, बोरोड मनी को, लोन को, बोरोड पैसे को, उधार वाले पैसे बोलते हैं शाकिन। तो यहाँ भी इसमें भी कू था, इसमें भी की था, तो क का ये साउंड था, इसलिए वो जंप साउंड बन गया, शाकिन वर्ड है। तो शाकुकिन नहीं बोलते, शाकिन बोलते हैं। तो शाकुची हो गया लैंड ऑन लीश, उधार लिया हुआ लैंड, और शाकिन क्या हो गया, आपका लोन या लोन मनी। तो आपको पता ही है क्या होता है बोरो करना। और ये एक्स्ट्रा कांची में भी एक्स्ट्रा कांची निकाल दिया हमने, मुकाशी, ओल्ड डेज को या ओल्ड टाइम्स को बोलते हैं। तो शाकुची लैंड ऑन लीश, उधार लिया हुआ लैंड, और शाकिन उधार लिया हुआ पैसा। और कोई वर्ड? और क्या ही करोगे, मतलब इतने ही बहुत है आपके लिए अभी। तो मेन चीज तो कॉम्बिनेशन भी नहीं है, मेन वर्ड तो बस कारीरू है, अगर आएगा तो भी कारीरू ही आएगा। वो तो फिर भी हमने कर लिया मजे मजे में, क्योंकि इजीली आप बता सकते हो इनका मीनिंग। उधार ली हुई जमीन, उधार लिया हुआ पैसा। और इसी के साथ करते हैं हमारी भाषा। कितनी हो गई, 21 हो गई टोटल। मतलब आज कितनी हो गई, 6? हाँ 6 गिन लो एक बार। 7 हो गई आज। हाँ 7 हो गई आज 7 हो गई, तो एक आखिरी और कर लो। नहीं नहीं, मुकाशी वाली को मिला के 8 हो गई आज। अच्छा अच्छा 8 कैसे हुई? ये तो चीटिंग है। 8 कैसे करी आप लोगों ने? 7 हुई है वैसे, पर बस अब इतनी ही होगी। तो एक वो L3 वाली भी हम बीच में मान लेते हैं, मुकाशी वाली। तो रेडिकल के रेफरेंस में सर ने दिया है ना, उसको अलग से क्यों मान रहे हो? वो तो सर रेडिकल, पर वो है तो कांजी भी ना अपने आप में है, लेकिन पर वो तो रेडिकल ब्रेकडाउन है ना। अभी उसकी कोई ऐसे वर्ड्स तो आपने नहीं बताया, तो मैं उसको मुकाशी से वर्ड ही नहीं है, मुकाशी से बस मुकाशी ही वर्ड रहेगा। हाँ तो मैं उसको एज अ रेडिकल में याद करती हूँ। अच्छा, उसको कांजी की तरह नहीं मानोगे, इतना भेदभाव उसके साथ बेचारी। जब वो एंट्री में आएगा तो फिर उसको याद कर लूंगी कांजी की। चलो तो फिर लगा दे फोन भी नाम आज क्लास के लिए।